नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज का विषय है निर्जला एकादशी का व्रत कब रखें। 17 जून को रखें अथवा 18 जून को रखें। कोई भी तिथि जब 2 दिन होती है तो व्रत करने का क्या है शास्त्र का विधान। पितृकर्म किस दिन करना चाहिए और देव कर्म किस दिन करना चाहिए, शास्त्र ने इसका प्रमाण क्या दिया है। और 17 को व्रत करना शुभ होता है अथवा 18 को। 17 तारीख को एकादशी तिथि पूरे दिन और पूरी रात है। 18 तारीख को कुछ समय तक के लिए एकादशी तिथि व्याप्त है, उसके पश्चात द्वादशी तिथि लग जाएगी। ऐसी स्थिति में पूर्व दिन में व्रत करना शुभ होता है अथवा पर दिन में, और त्रयोदशी दिन वाले दिन पारण करना कितना शुभ माना गया है। आज मैं एकादशी तिथि का संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। शास्त्र इसके विषय में क्या कहता है। शास्त्र ने एकादशी को प्रमाणित करते हुए किस दिन व्रत करना चाहिए और किस दिन नहीं करना चाहिए, इसके विषय में एक श्लोक वर्णन किया गया है। वह श्लोक है, संपूर्ण एकादशी यत्र प्रभाते पुनरेवसा सर्वैरेवोत्तरा कार्या परतो द्वादशी यदि। इसका अर्थ है, संपूर्ण एकादशी यत्र, जिस दिन पूर्ण एकादशी हो यानी रात दिन एकादशी हो, और प्रभाते पुनरेवसा, और अगले दिन प्रभात में ही कुछ घड़ी तिथि हो, ऐसी स्थिति में सर्वैरेवोत्तरा कार्य, पूर्व को छोड़ करके उत्तर को यानी अगले दिन व्रत करना, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। परतो द्वादशी यदि, और अगले दिन एकादशी थोड़ी हो यानी 1 घंटे की हो या कुछ समय तक के लिए एकादशी हो और आगे द्वादशी हो, ऐसी स्थिति में उत्तरा कार्य यानी उत्तर दिन में ही व्रत करना श्रेयस्कर माना गया है। 17 जून को एकादशी तिथि प्रातः से लेकर के 18 जून प्रातः 6:25 तक एकादशी तिथि व्याप्त है। पूर्व दिन पितृकर्म करें, आपका पूरा दिन है, आप प्रातः से लेकर सायं तक पितृकर्म कर सकते हैं। परंतु पर दिन देव कर्म करें। अगले दिन तिथि 5:30 बजे सूर्योदय है, 6:30 बजे तक एकादशी तिथि व्याप्त है, और उसके पश्चात द्वादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। साथ में अगले दिन जब एकादशी तिथि का प्रारंभ करेंगे उस समय त्रयोदशी तिथि होगी। ऐसी स्थिति बहुत ही पुण्य और लाभदायिनी होती है। इसे त्रिस्पृशा एकादशी व्रत कहा जाता है, यानी तीनों तिथियों का समावेश जिस तिथि में हो वह तिथि बहुत ही पुण्यदायी होती है। कई वर्षों के बाद ऐसी स्थिति पैदा होती है, विशेष करके एकादशी हो। एक तिथि का व्रत करते हैं तो 3 तिथियों का फल आपको प्राप्त होता है। इसे त्रिस्पृशा एकादशी व्रत कहा जाता है। 18 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत इस बार गृहस्थी भी कर सकते हैं और वैष्णव लोग भी इसी दिन व्रत करें। बहुत कम तिथियां होती हैं जब एकादशी का व्रत स्मार्त और वैष्णव दोनों समुदाय एक ही दिन व्रत करें। इस बार 18 जून को त्रिस्पृशा एकादशी होने के कारण से दोनों समुदायों को व्रत करने का शास्त्र प्रमाण दिया गया है। हर धर्म के लोगों को सिर्फ एक ही दिन 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत करने का शास्त्र में प्रमाण है। यह बहुत ही पुण्यदायिनी है। एक तिथि का व्रत करने से एक तिथि का लाभ होता है। त्रिस्पृशा तिथि का व्रत करने से 3 गुना आपको लाभ मिलेगा। विशेष करके गर्मी के फल, ऋतु फल जिसे कहा जाता है, उसको दान करना चाहिए। जल का घड़ा दान करना चाहिए, और जल दान करने का विशेष विधान है। भीम के द्वारा पूरे साल का एकादशी व्रत न कर सकने के कारण से भीम के द्वारा ऋषि मुनि से पूछने पर वह कहते हैं कि साल में एक व्रत करो और निर्जल व्रत रह करके व्रत करो, आपको पूरे एकादशी का फल प्राप्त होगा। ऐसा ऋषियों द्वारा मार्ग दिखाने पर भीम के द्वारा व्रत रखने से पूरे एकादशी का फल भीम को प्राप्त हुआ था। इसलिए निर्जला एकादशी वाले दिन सभी लोगों को जल पिलाएं और स्वयं निर्जल व्रत रहें। ऐसे करके शास्त्र में प्रमाण मिलता है, कथाएं सुनने में आती है। इसी तरह आप व्रत करें और वीडियो को देखते रहें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जय श्री